हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक? ये वीडियो आप पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या है। अगर किसी चीज़ को आप स्टार्टिंग में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आती है। इसलिए ये वीडियो आपसे विनम्र निवेदन यही है कि पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यूज कहाँ पे होती है, किस लिए प्रमेय बनाई गई है, इसका यूज कहाँ पे होता है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है एक त्रिभुज में। उसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे लागू होती है? एक समकोण त्रिभुज अगर दिया गया है उसमें लागू होती है। किसमें? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में। अब ये बताओ, समकोण त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है, समकोण क्या है? नाम क्यों समकोण पड़ा है? क्यों पड़ा? इसका कोई विशेष वो होगा तभी तो पड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे समकोण क्यों नाम दे दिया है कि समकोण क्या है? जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री। क्या हो? 90 डिग्री। जैसे ये तुम्हारा एक त्रिभुज है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? एक त्रिभुज है। ये वाला कोण क्या है? 90 डिग्री हो, तो ये कौन सा कोण कहा जाएगा? समकोण। क्या है? समकोण। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होती है। इसमें क्या होता है? त्रिभुज में यदि आपको दो भुजाएं पता हो, तो तीसरी भुजा हम पता कर सकते हैं किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। इसमें जैसे ये भुजा और ये भुजा आपको पता है, तो ये भुजा हम निकाल सकते हैं आसानी से। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण बनाए हैं? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, इसीलिए हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इनकी भुजाएं क्या है? तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं होती हैं। तीनों का नाम होगा। नाम होगा कि नहीं होगा? जैसे किसी व्यक्ति के तीन बच्चे हैं, तो क्या एक ही नाम होगा? नहीं, अलग अलग नाम होंगे। तो इस भुजा का नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा, और इसका नाम अलग होगा। तो ये क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। ठीक, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। ये क्या है? भुजा नीचे है। नीचे मतलब बेस, आधार। क्या है? आधार। ये क्या है? इसका नाम क्या है? आधार है। ठीक, ये क्या है? इस भुजा का नाम क्या है? जो खड़ी है, ये क्या है? लंब। क्या है? लंब। ये है लंब। ठीक, तीनों का नाम पता हो गया। सबसे बड़ी भुजा क्या? तिरछी वाली कर्ण कहलाते हैं। जो नीचे है वो आधार, वो लंब। ठीक, तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। ये तीनों भुजाओं का हमने नाम बता दिया। पता हो गया? कर्ण, आधार, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई का वर्ग क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के
वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, क्या लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, ये क्या है, कर्ण है, इसकी लंबाई समझ लो कुछ भी है, ठीक है, तो ये कर्ण की लंबाई, इसका नाम जैसे कर्ण है, ये कर्ण की लंबाई का वर्ग, यही तो लिखा है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये एक भुजा हो गई, और दो भुजाएं क्या है, ये है और ये है, लंब है, ये आधार है। इन भुजाओं के वर्ग, तब ये आधार का वर्ग क्या है, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के योग के बराबर होता है। यही तो है कि त्रिभुज के कर्ण की लंबाई का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, जैसे मान लिया क्या कि कर्ण क्या है, ए है, इसकी लंबाई क्या है, ए, इसकी लंबाई ए है, आधार क्या है, इसकी लंबाई बी है, ठीक है, इसकी लंबाई एच है, क्या है, एच, ठीक। तो यहाँ पे इसका नाम दो ए बी सी दे दिए। तो यहाँ पे देखो कर्ण क्या है तुम्हारा, कर्ण की लंबाई ए है, तो ए का वर्ग हो गया, क्या, ए का वर्ग हो गया, किसके बराबर होता है, आधार के वर्ग के, आधार कितना है, बी स्क्वायर, और लंब कितना है, एच स्क्वायर। यही क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, समझ में आया, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले यही आता है, यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में इसी के ऊपर आप जब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर ये नहीं पता है प्रमेय तो आप लगा नहीं पाओगे, नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे इस पे। चलिए, नोट हो गया, चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस पे, कि जैसे एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसका हमको क्या है, क्या पता है, आधार पता है, क्या है, ये 6 है, आधार क्या है, 6 है, और लंब कितना है, 8 है। तो हमको क्या है, कर्ण हमको पता करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस तरीके से, प्रश्न किस तरीके से, एक समकोण त्रिभुज क्या नाम है, ए बी सी में ए बी बराबर 6 और ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8, तो ए सी का मान बताओ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, ये वाला समकोण त्रिभुज है, ए बी बराबर कितना है, 6, यहाँ पे लिखा है ए बी बराबर कितना है, ये 6 लिखा है, और बी सी बराबर कितना है, 8, तो बी सी बराबर कितना है, 8 लिखा है। तो हमको ए सी बराबर हमको पता करना, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तो ये क्या है हमको पता करना, ये क्या है, नाम इसका कर्ण है, क्या नाम है इसका, कर्ण है। इसका क्या नाम था, हमने अभी बताया है, इसका नाम है आधार, और इसका नाम क्या है, लंब, क्या नाम है, लंब। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पता कर सकते हैं, और भी पता कर सकते हैं। अगर इसका कोण पता हो तो हम त्रिकोणमिति के जितने अनुप्रयोग हैं सबसे उससे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोण नहीं पता है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर, ऐसे ही लिखना है। अगर प्रश्न आपको 2 नंबर में दे दिया गया है तो बोर्ड यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखना, चित्र बना कर, अच्छा सफा चित्र बना के, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दे। अगर यहाँ पे कटिंग पीटिंग होगा ना तो उसका मूड खराब हो जाएगा, तो आपके नंबर
कट सफा। तो यहाँ पे उत्तर ऐसे लिखना है कि दिया है, क्या है, दिया है, जो दिया गया है उसको पहले लिखो। क्या क्या दिया गया है, ए बी बराबर 6 दिया गया है और बी सी बराबर 8 दिया गया है। तो हम निकालना क्या है, ए सी बराबर हमको पता करना। इतना तुमको लिखना है जो दिया गया है, इतना दिया गया है, इतना हमने लिख लिया। अब तीसरी भुजा हमको पता करना है, तो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, वही है पाइथागोरस प्रमेय। याद होनी चाहिए, जवान पे मुख पे कोई पूछे पाइथागोरस प्रमेय क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तुरंत बता दो, कोई भी पूछे तुरंत बताओ क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे कर्ण कितना है कुछ मान लो, या फिर ये एसी ही रख दो। तो यहाँ पे कर्ण क्या किए, एसी निकालो तो एसी रखो, क्या है एसी का वर्ग हो गया। इतना आधार कितना, आधार की जगह क्या रखना है, 6 रखना है। ये हो गया आधार कितना है, पहले ए बी रखो, क्या है ए बी का वर्ग। लंब कितना है BC का वर्ग। तो हमको AC निकालना है, तो यहाँ पे AC का वर्ग हो गया बराबर AB कितना है, AB बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ पे हमने 6 का वर्ग कर दिया वर्ग। ठीक, फिर आगे BC क्या है 8 दिया गया है, तो 8 का वर्ग लिख देंगे, यहाँ पे 8 का वर्ग लिख दिया हमने। इधर जगह कम पड़ गई, इधर आ जाओ। ठीक, AC निकालना है, तो AC ऐसे रखा रहने दो बराबर 6 का वर्ग, 6 की घात कितनी है 2 है, ये है आधार, ये क्या है घात जितनी लिखी हो आधार उतने ही स्वयं के गुणे में होंगे। जैसे 6 की घात क्या है 2 है, तो 6 को 2 बार खुद ही से गुणा कराना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को 2 बार करो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या लिखा 8 की पावर 2 है, तो 8 को 2 बार गुणा कराओ, 8 गुणे 8 हो गया। इतना समझ में आया। फिर यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर ये होगा, 6 को 6 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 36 आएगा। तो ये आ गया 36 प्लस 8 को 8 से गुणा कराएंगे 8 या 64, ये आ गया 64। बीच में क्या है जोड़ है, इसको जोड़ दो। तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 36 64 होगा कितना 100 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, हमको क्या चाहिए AC चाहिए, वो कमरे में लगाने वाला नहीं, ये भुजा लंबाई AC। ठीक है, तो यहाँ पे AC चाहिए हमको, तो AC क्या है वर्ग है, यहाँ पे हमको वर्ग ना चाहिए AC केवल चाहिए। तो यहाँ पे ये वर्ग हटता है तो इसके सामने वाले पे वर्गमूल चढ़ जाता है, तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा वर्गमूल का 100 आ गया। अब वर्गमूल को कैसे हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 लिखा है, 2 के बजाय मतलब 2 के अलावा कुछ 2 से ऊपर बड़ी संख्या लिखी होंगी, तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन 2 नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे इधर आ जाओ, AC लिखा है इधर, AC बराबर 100 को अब मतलब 100 का अभाज्य गुणनखंड कराना है, 100 का अभाज्य गुणनखंड कराना। तो डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 100 को 10 गुणे 10। ये क्या है वर्गमूल है, वर्गमूल के बाहर कोई संख्या आती कब आती है, जब उसका कोई जोड़ा बन जाए, ऐसी संख्या का जोड़ा बन जाए वो बाहर निकल आती है। तो यहाँ पे 10 और 10 का गुणा कराएं, ये जोड़ा बन गया, यहाँ से 10 एक बाहर निकल आएगा। ठीक, तो AC बराबर कितना आ गया तुम्हारा 10, AC बराबर 10। ये अभी क्वेश्चन हमारा गलत है। ठीक, ऐसे लिख दोगे तो गलत है, क्यों क्यों सही किए हैं लेकिन क्यों गलत है, हाँ गलत है। क्यों, थोड़ा सा कि यदि वर्गमूल के बाहर कोई संख्या आती है तो